नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के पश्चिमी दौरे पर रहेंगे। मोदी मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और शामिल होने के बाद वे सलावा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल रहेंगी। पीएम मोदी सलावा में दोपहर करीब 1 बजे मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद यहां वे एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं और इस दौरान वो 32 खिलाड़ियों से संवाद भी करेंगे। आपको बता दें कि सरधना कस्बे के केली गांव में लगभग 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और आपको बता दें हैंडबॉल, कबड्डी का मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नेजियम और सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल और एक साइकिलिंग वेलोड्रोम समेत अत्याधुनिक खेल सुविधाएं होंगी। चुनाव से पहले बीजेपी आपको बता दें पहले पूर्वांचल में सौगात की बौछार कराने में जुटी रही, तो अब वहीं विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी वेस्ट यूपी में सौगात की बहार देकर वोटरों को लुभाने में जुट गई है। वेस्ट यूपी में कृषि कानून के खिलाफ बीजेपी से किसानों की नाराजगी देखने को मिली थी, जिसके बाद बीजेपी ने कृषि कानून को वापस ले लिया और अब मेरठ में पीएम मोदी और सीएम योगी के कार्यक्रम कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी मजबूती मिल सकती है, इसलिए लगातार किए जा रहे हैं। तो जाटलैंड में मोदी योगी की हुंकार एक बार फिर जिस तरह से पूर्वांचल के बाद पश्चिम में यानी वेस्ट यूपी में लगातार पैर पसारते हुए नजर आ रही है बीजेपी, और जो भी नाराजगी थी उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। आज खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खेल के मैदान में सियासी दांव भी आज देखने को मिलेगा। तो मेरठ में मोदी योगी की हुंकार, एक बार फिर जाटलैंड में मोदी योगी की हुंकार होगी। आपको बता दें जिस तरह से हमने आपको बताया पीएम मोदी 2 जनवरी आज वो पहुंचेंगे। दोपहर करीब 1 बजे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे, विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। लगभग 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मेरठ के सरधना शहर के सलावा और केली गांव में की जाएगी। यह प्रधानमंत्री का मेरठ का चौथा दौरा है। प्रधानमंत्री बनने से पहले 2014 के चुनाव में उन्होंने पश्चिम की पहली चुनाव रैली मेरठ में ही की थी। यहां से उन्होंने मेरठ, सहारनपुर समेत मुरादाबाद मंडल की 71 विधानसभा सीटों को साधा था। इसके बाद साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पीएम मोदी मेरठ आए थे। उनकी दूसरी रैली भी शताब्दी नगर में हुई। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वो तीसरी बार मेरठ आए थे। यहां मोदीपुरम में सिवाया टोल के पास रैली को संबोधित किया था। पीएम नरेंद्र मोदी का यह मेरठ का चौथा दौरा रहेगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी चुनावी घोषणा के बाद मुजफ्फरनगर या बड़ौत में भी रैली करेंगे। तो आपको यह भी बता दें कि इस रैली के लिए किस तरह से वो वहां पहुंच रहे हैं। खिलाड़ियों के बैठाने के स्थल को स्टेडियम जैसा लुक दिया गया है, आपको यह भी बता दें। तो जाटलैंड को मेगा गिफ्ट दिया जा रहा है और मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और इसके साथ साथ वो 2022 को भी यहां से साधेंगे। तो 91.38 एकड़ में ये आधारशिला रखी जाएगी, जो लगभग आपको हमने बताया 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार होगा। 75 जिलों के 16,850 खिलाड़ियों को बुलाया गया है। आपको यह भी बता दें कि पीएम मोदी से मिलने वाले अधिकारी, विशिष्ट लोगों और खिलाड़ियों को कोरोना की RT-PCR 48 घंटे की रिपोर्ट भी साथ मिले। वर्ष पहले जो बात 2 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ के सलावा में जिस मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने जा रहे हैं, ठीक उसके बराबर में जो सलावा की झाल है, इसका भी बाकायदा जो सौंदर्यकरण है वो यहाँ पर कर दिया गया है। सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर बनाया जा रहा है और एक बड़े डेस्टिनेशन पॉइंट के तौर पर इसका निर्माण जो है वो कर दिया गया है। अब जो यहाँ खिलाड़ी आएंगे खेल विश्वविद्यालय में, वो थोड़ा मनोरंजन करने के लिए भी इस स्थान पर आ सकते हैं और यहाँ पर बाकायदा सेल्फी भी ले सकते हैं। और यहाँ ये डेस्टिनेशन पॉइंट कहीं ना कहीं उनको एक नई उम्मीदों की किरण भी दिखाएगा। इसको लेकर क्या सलावा के जो लोग हैं, सलावा के जो युवा हैं, वो इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, यही हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम शगुन जैन है। शगुन, थोड़ा सा ये बताइए कि वाकई यहाँ जो सलावा झाल थी बहुत पहले से है, लेकिन अब देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर
तमाम विकास के काम किए गए हैं। एक सेल्फी पॉइंट भी यहाँ बनाया जा रहा है, एक डेस्टिनेशन पॉइंट इसको बना दिया गया है। आपको लग रहा है कि दिन बदलेंगे यहाँ? बिल्कुल बदलेंगे। मोदी जी आ रहे हैं, दोबारा आएंगे और बहुत बहुमत से आएंगे, बहुत। और योगी जी भी, और हमारे भैया ठाकुर संगीत सोम जी हैं, बहुत 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 बढ़िया नेता हैं। आप भी आ जाइए। आपसे जानना चाहूँगा कि वाकई देखिए बेहतरीन ये एक पॉइंट, डेस्टिनेशन पॉइंट नज़र आ रहा है। क्या लग रहा है जिस तरीके से यहाँ सौंदर्यकरण किया गया है, बराबर में खेल विश्वविद्यालय, यहाँ पर एक डेस्टिनेशन पॉइंट दिया गया है, लग रहा है चीज़ें बदलेंगी सरधना में भी? जैसे कि देश बदल रहा है उसी हिसाब से मोदी जी ने बहुत अच्छा जगह देखी है कि हमारी सरधना विधानसभा का जो दिन आज हमारे बहुरेंगे, जहाँ एक छोटा सा गांव सरधना विधानसभा का ठाकुर चौबीसी का सबसे बड़ा गांव कहा जाता है सलावा गांव, उसमें एक मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी को यहाँ पर हमारे मोदी जी ने दी है। इससे बड़ी सौगात और नहीं हो सकती। और देखो एक छोटा सा गांव किस तरीके से यहाँ पर आकर आपको लगेगा कि हम यहाँ सरधना या हम यूपी ने हम किसी देश विदेश में एक सेल्फी पॉइंट के किसी जगह पर हम खड़े हैं। तो देखिए युवाओं की जो बात है वो आपने सुनी, एक बार फिर देख लीजिए, वाकई बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। सलावा की इस झाल को देख लीजिए। अब तक यहाँ पर जो सौंदर्यकरण है वो नहीं किया गया था, लेकिन चूंकि खेल विश्वविद्यालय का यहाँ पर शिलान्यास होने जा रहा है, कुछ टाइम बाद हजारों खिलाड़ी, सैकड़ों खिलाड़ी यहाँ पहुँचेंगे, तो उनके लिए भी और एक पर्यटक स्थल के तौर पर इसको यहाँ विकसित कर दिया गया है। तमाम यहाँ छोटी छोटी जो बॉक्स और जो झोपड़ियाँ हैं वो भी बनाने की यहाँ तैयारी की जा रही है। पूरी तरीके से गांव देहात का ये इलाका है, लेकिन इस गांव देहात के इलाके का नवीनीकरण किया गया है, सौंदर्यकरण किया गया है, और ये कहीं ना कहीं जो मील का पत्थर है वो ज़रूर साबित होगा। यहाँ से जो खिलाड़ी निकलेंगे वो देश ही नहीं विदेश में भी नाम रोशन करेंगे, और इस तरीके से जो खूबसूरत के नज़ारे, जो खूबसूरती भरे नज़ारे हैं वो भी यहाँ देखने को मिलेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये एक सबसे बड़ा डेस्टिनेशन पॉइंट बनने जा रहा है, चूँकि यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ के सलावा में दिया जा रहा है। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज़, मेरठ। तो पश्चिम के दंगल में मोदी योगी की हुंकार, यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान भी होगा। आपको बता दें मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ यूपी को भी साधा जाएगा और यूपी की वेस्ट सीटों को यहां से साधा जाएगा। जिस तरह से मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होने जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद होंगी। और आपको बता दें यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, तमाम चीजों की सुविधाएं होंगी और लगभग 700 करोड़ की अनुमानित लागत से ये यूनिवर्सिटी तैयार होगी। इस यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा, आधुनिक सुविधाओं से लेस होगी नई यूनिवर्सिटी।
नहीं ऑन रखा है। हेलो, आवाज आ रही है? तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के जरिए आज जाट वोटों को साधने पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बहाने अब जो 2022 की तैयारी है वो भी पूरी तरह से यहां की जाएगी। आधुनिक और इस यूनिवर्सिटी को बनने में आपको बता दें लगभग 700 करोड़ की लागत लगेगी। कुश्ती, खो खो, कबड्डी खेलों के लिए भी हॉल बनेगा। यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक हॉकी मैदान भी होगा और जिस तरह से तमाम सुविधाएं इस यूनिवर्सिटी में दी जाएंगी, 700 करोड़ की लागत से बन रही है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। इसका शिलान्यास करने प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। लगभग दोपहर 1 बजे वो पहुंच जाएंगे। आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह से लेस होगी यूनिवर्सिटी और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के जरिए जाट वोटों को भी साधा जाएगा। और लगातार हम आपको बता रहे हैं पश्चिमी यूपी में जिस तरह से यह मशहूर है, जिसके जाट उसी के ठाट, यानी जो लगातार किसान आंदोलन था उसकी वजह से ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि किसान अभी भी नाराज हैं। इसलिए अब पूर्वांचल के बाद वेस्ट यूपी को साधने में भारतीय जनता पार्टी लग चुकी है। हालांकि सभी पार्टियां वेस्ट को साधने में लगी हुई हैं पूर्वांचल के बाद, लेकिन अब प्रधानमंत्री इसी कड़ी में आज मेरठ पहुंच रहे हैं। जावेद अहमद हमारे साथ हैं। आवाज आप तक पहुंच पा रही है जावेद अहमद हमारी? आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आप? जी बिल्कुल। तो जावेद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहेंगे जिस तरह से लगातार अब प्रधानमंत्री पूर्वांचल के बाद अब वेस्ट यूपी को साध रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, आनंदीबेन पटेल पहुंच रही हैं और आज ये बेहतरीन रैली होने वाली है। और इस रैली के जरिए आप समझ रहे हैं कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि जाट जो नाराज था अब वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने की उम्मीद है जब प्रधानमंत्री इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास वहां कर देंगे। कैसे देखते हैं? देखिए हैदर साहब जी, जब चला चली की बेला है जी, चुनाव की घोषणा में अब 8-9 दिन बाकी रह गए हैं। चुनाव निश्चित रूप से मोदी जी के जो पूर्व घोषित कार्यक्रम है उसके बाद ही चुनाव आयोग जो है नोटिफिकेशन करेगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के विरुद्ध अब तक के शासनकाल का आरोप पत्र तैयार कर लिया। अब कितने भी जतन करें, पूर्वांचल में करें, पश्चिम में करें, मध्य में करें, बुंदेलखंड में करें, अब कोई लाभ होने वाला नहीं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जहां आज प्रधानमंत्री लाभ होने वाला है या नहीं होने वाला, जावेद अहमद ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरा सीधा सवाल का जवाब दीजिए, जो जाट को आप लगातार साध रहे थे, कहीं वो खिसक तो नहीं जाएंगे? नहीं, इस रैली के बाद खिसक नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से लामबंद है भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि अंदरूनी खबर ये भी आ रही है कि जयंत चौधरी से भले ही आपने गठबंधन कर लिया हो या भले ही अखिलेश लगातार उनके साथ नजर आ रहे हो, लेकिन जयंत से भी ज्यादा खुश है नहीं जाट। नहीं, जाट किससे खुश है? जाट जो है जिस सरकार की लाठियां जाटों पर चली, जिस सरकार की गोलियां किसानों पर चली, जिस सरकार ने किसानों का उत्पीड़न किया, उनकी रास्ते में कील और कांटे गाड़े गए, उनके रास्ते पर किस तरीके से पुलिस का और प्रशासन का दुर्व्यवहार हुआ, जिन किसानों पर इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5-5 लाख रुपए की रिकवरी की नोटिस इसलिए जारी की कि वो किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे थे, उनसे प्रसन्न है। और
जो विरोध है वो पूरी तरीके से नगल हो गया, खत्म हो गया। ये कौन सी एडवाइजरी है, मैं समझ नहीं पाता। हैदर साहब, कहाँ से ये बातें आती हैं, किस सर्वे से आती हैं? आपका सर्वे क्या कहता है आज? जावेद अहमद, आज अपना सर्वे बता दीजिए, आपका सर्वे क्या कहता है? नहीं, आप अपने क्राइटेरिया में किस चीज को फिट रखते हैं? क्या लग रहा है आपको? जिस तरह से रैली होने जा रही है सर, इतनी बड़ी रैली प्रधानमंत्री कर रहे हैं और मेरठ वो पहुंच रहे हैं, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास वो करने पहुंच रहे हैं। आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे? हैदर साहब सुन, आपको ये लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे? देखिए, अब आप सुन लीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं एक उदाहरण के साथ बात कर। अब आप उसको इस तरीके से कल्पना कर लीजिए कि जिस तरीके से किसी जमाने में चांदनी चौक में फव्वारे के पास, कल्पना मत कीजिए सर, वर्तमान में बताइए ना। कल्पना मत कीजिए, कल्पनाओं में तो आप आ नहीं पाएंगे, नहीं तो कुर्सी के करीब तक नहीं आ पाएंगे। अब आप जब बीच में बोलते रहेंगे तो हम क्या बोलने, मैं शांत हो जाता हूं, आप बता दीजिए पूरी बात। नहीं, जिस तरह से सीधा सवाल का जवाब दीजिए, कल्पनाओं में मत जाइए सर। कल्पनाओं में चले जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। नहीं, कोई मुश्किल नहीं होगी। मुश्किल उन लोगों के लिए है जो दावे अखिलेश यादव कर रहे हैं जाट वोटों को लेकर, वो इस रैली के बाद खिसकते हुए नजर आएंगे। आपने जात विशेष की बात कैसे कर ली? ये जात विशेष की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है, आप तो पत्रकार है ना। वो जाति सम्मेलन करने का काम अरे सर, वोट गिनती की बात, वोट जिस तरह से साधने वो पहुंच रहे हैं और इस बेल्ट में सारे जाट हैं, इसलिए बात की जा रही है। जयंत चौधरी जाटों की ठेकेदारी कर रहे हैं, अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं जाट हमारे साथ हैं। तो जिसके ये मशहूर है सर, ये वेस्ट यूपी में मशहूर है कहावत कि जिसके जाट उसी के ठाट। और अगर जिस तरह से आप देख रहे हैं इस रैली का उद्घाटन या शिलान्यास करने यहां पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, 22 के इस चुनाव में खाट खड़ी हो रही भारतीय जनता पार्टी की और ठाठ होगा उत्तर प्रदेश की जनता का। ये जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है, इसको कहीं इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है। ये जो चुनाव परिणाम आएगा वो पूरी तरीके से साबित करेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना ऐतिहासिक फैसला वो करेगी। ठीक है डॉक्टर आशीष दीक्षित, उत्तर प्रदेश में जन कल्याण विरोधी सरकार नहीं रहेगी। मैं आपके पास आना चाहूंगा डॉक्टर आशीष दीक्षित, मैं आपसे समझना चाहूंगा जिस तरह से आज ये रैली होने जा रही है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में, जिस तरह से शिलान्यास करने पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या आप पर इसका फर्क नहीं पड़ता? प्रतिज्ञा यात्राओं पर ये भारी नहीं है ये रैली? हैदर जी, अभी आप कह रहे थे जी कि जाट जिसके साथ जाट उसके होंगे ठाट। वेस्ट यूपी में सर, मैं आपको वेस्ट यूपी की बात बता रहा हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं बता रहा हूँ। जब आपने ये कहा तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जाट लगाएगा भाजपा की वाट, क्योंकि किसान जिस तरीके से 1 साल तक आंदोलनरत रहा। अब ये तो वक्त बताएगा सर किसकी वाट लगाएगा या किसकी खाट खड़ी करेगा, ये तो वक्त बताएगा। वक्त का अंदाजा आपने पहले ही लगा लिया, वक्त का अंदाजा योगी जी को हो गया है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को हो गया है। आपको नहीं हुआ सर? जुमलेबाजी करने जा रहे हैं, हमको क्या हो गया? हम लोग तो लगातार। आपको कांग्रेस को नहीं हो रहा क्या वक्त का अंदाजा? कैसा वक्त कांग्रेस का चल रहा है, आपको अभी भी अंदाजा नहीं है क्या? लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संघर्ष कर रहे हैं, बात उठाने का काम कर रहे हैं किसानों की। क्या बात कर रहे हैं? आज जुमले करने जा रहे हैं। आज जो है आपको कांग्रेस का अंदाजा नहीं है? कांग्रेस कहां आ गई? कांग्रेस लगातार लोगों के दिलों में जगह बना रही है। लगातार जनता जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है। फिर भी यूपी में वापसी नहीं हो पा रही है सर। हो गया, फिर भी यूपी में वापसी नहीं हो रही। केंद्र तो चला ही गया है, यूपी की बात कर लेते हैं। बहुत समय हो गया यूपी को सर, यूपी में फिर भी वापसी नहीं हो पा रही, तमाम प्रतिज्ञाएं हो रही हैं। और मैं हैदर जी, मैं आपको कह देना चाहता हूं, सच्चे दिन तो नहीं आए, अच्छे दिन तो नहीं आए, मगर सच्चे दिन जरूर आएंगे। आदरणीय प्रियंका गांधी जी उन सच्चे दिनों को लाने के प्रयास करेगी। हम प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं, हम जुमलेबाजी नहीं कर रहे, हम लोग प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो प्रतिज्ञाएं करती है पूरी करती है। 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए हम लोगों ने काम किया। लगातार जितने स्टेडियम देखते हैं सर 2022 में कितने सच्चे दिन आप ला पाते हैं, या फिर आपका भी ये सपना रह जाएगा। दुर्ग विजय सिंह, ठीक है, आशीष दीक्षित जी मैं आऊंगा आपके पास। आशीष दीक्षित जी मैं आऊंगा। दुर्ग विजय सिंह शाक्य हमारे साथ हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे सीधा सवाल ले लेते हैं। दुर्ग विजय जी,
जिस तरह से मेरी आवाज सुन पा रहे हैं दुर्ग विजय सिंह जी? दुर्ग विजय सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? दुर्ग विजय सिंह की आवाज तकनीकी दिक्कत की वजह से लगातार सही नहीं आ रही है, इसलिए मैं वापस जावेद अहमद के पास ही समझने की कोशिश करूंगा एक बार जावेद अहमद से। जावेद अहमद, लगातार हम जिक्र कर रहे थे कि जाट वोटों की आप बात कर रहे हैं कि राजनीति आप जो है इस तरह से नहीं करेंगे, पूरे प्रदेश की आप राजनीति करेंगे, किसी भी जाति की आप राजनीति नहीं करते। गठबंधन क्यों कर लिया सर जयंत चौधरी से? गठबंधन पे किसको आपत्ति है? भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पर सवाल कभी क्यों नहीं होते? जो समान विचारधारा के दल सवाल है, नहीं अगर उठ रहा हम सर, देखिए- सवाल नहीं उठ रहा। वोटों को साधने के लिए किए ना, वोटों की वजह से नहीं, किए नहीं, ना, छोटे दलों के तो साथ भारतीय- गठबंधन नहीं, क्यों नहीं, कर रहे हैं? नहीं, आपको नहीं, अपनी स्थिति भारतीय- पता है? नहीं, स्थिति आपको भी पता है ना कि भारतीय जनता पार्टी की क्या है, क्यों अपना दल से किया था, क्यों पिछली बार सुभाषपा से किया था और बाद में उनके साथ किए गए उनको भी वादों अपनी के पता साथ होगी छल सर, किया लेकिन गया। आप भारतीय चूंकि जनता- आपसे मेरी बात आज- हो रही है तो नहीं, समाजवादी की स्थिति समझना चाहता हूं। नहीं, समाजवादी की स्थिति जो आप समझना चाहते हैं वो रैलियों में उमड़ रही भीड़ को देखकर समझ लीजिए ना। ये पीएमओ या सरकारी तंत्र के धन से, जनता के धन से बुलाई गई भीड़ नहीं है। उसके बाद भी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि भीड़ की तरफ कैमरे को चला दिया जाए। फोकस पूरी तरीके से लगातार मंच दिखा पर रहे हैं ही सर, है। हम लगातार क्यों दिखा है? रहे हैं। इसलिए इस तरह है के आरोप मत कि लगाइए। आप- नहीं, ये आरोप इस तरह के आरोप मीडिया पे कम से कम मत लगाइए। हम लगातार नहीं, दिखा रहे हैं, हम नहीं, लगातार ये कह रहे हैं आरोप कि अखिलेश हैदर यादव साहब, की आप रैलियों में भी उसको- भीड़ एकत्रित हो रही है, आप- कांग्रेस की प्रतिज्ञा आप- यात्राओं में भी हो रही है, लेकिन अब ये बताएगा 2022 सर कि वाकई इनको, इस भीड़ को वोटों में तब्दील कर पाते हैं या सिर्फ दावे वोटों में आपके? तब्दील कौन करेगा? वोटों में तब्दील जनता करने जा रही है। बिल्कुल। आज तो भारतीय जनता आपके जो पार्टी क्यों घबराई दावे है? हैं, वो आप अपने लगातार कह रहे हैं, दावों पर- हैदर वो साहब, कितने सच आपके साबित दावे होते हैं समझ वो लीजिए वक्त ना। बताएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर आज बात नहीं कर रही है। 2017 का लोक कल्याण संकल्प पत्र भाजपा का आपकी मेज पर रखा होगा, उस पर एक भी चर्चा प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक नहीं कर रहे हैं। एक संत सभाओं में गिड़गिड़ा रहा है, संत बड़ा होता है या इंसान या भगवान? संत जो है प्रधानमंत्री, जो एक सामान्य इंसान है, उनके आशीर्वाद की कल्पना कर रहा है। दुर्ग जो विजय जी, स्वयं संत दुर्ग है। विजय सिंह हमारे साथ यहाँ जुड़ पर गए। उत्तर दुर्ग विजय प्रदेश सिंह- के साथ जिस तरीके से दुर्ग विजय संत सिंह जी। मुख्यमंत्री ने दुर्व्यवहार और क्रूरता की है, लोगों को आपदा के समय उनके हाल पर दुर्ग विजय सिंह जी, मेरी आवाज आप तक जिन पहुंच पा रही है? सरकारों ने- जी मुझे आ रही है। नमस्कार। दुर्ग विजय सिंह जी, इंडिया न्यूज पर स्वागत है आपका। लगातार हम आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तकनीकी दिक्कत की वजह से आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन सीधा सवाल आपसे, लगातार समाजवादी कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है कि आपने घोषणा पत्र का आप जिक्र नहीं करते, लगातार रैलियां आप कर रहे हैं और वोटों को साधने के लिए इस तरह की योजनाओं की शुरुआत आप कर रहे हैं या अब शिलान्यास आप कर रहे हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले और थोड़ा लेट जुड़ने के लिए चूंकि नेटवर्क प्रॉब्लम थी जी, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है। जहाँ तक रही बात घोषणा पत्र की, तो हमने घोषणा पत्र पर लगातार पूरे समय काम किया है। अब विपक्ष का तो काम है कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज पूरे देश भर में किसान सम्मान निधि के माध्यम से हम किसानों की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। हमने पूरे हिंदुस्तान में, केवल यही नहीं, हर घर में आजादी के 70 वर्षों के बाद जो गरीब दुनिया के घर में शौचालय नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें शौचालय बनाने का काम किया है। आज हर गरीब के घर में उज्ज्वला गैस के माध्यम से हमने गैस पहुंचाने का काम किया है। आज हमने स्वास्थ्य बीमा लागू करके गरीब का इलाज उपलब्ध कराने का काम किया है। कौन कहता है कि हमने अपने घोषणा, और हमने किसानों के कर्ज माफी के लिए सबसे पहली कैबिनेट उत्तर प्रदेश की जब हुई थी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, हमने उसमें दुर्ग विजय जी, माफी के साथ इंटरप्ट करूंगा और ये समझना चाहूंगा, जिस तरह से किसान आंदोलन चला और तीनों कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान परेशान हैरान नजर आए, उसके बाद आप प्रधानमंत्री आते हैं और वो कहते हैं कि हम इन कृषि कानूनों को वापस ले लेते हैं क्योंकि किसान भाई परेशान हैं, वो अपने घर जाएं। और अब इस वक्त ये लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं ये जो किसान भाई थे वो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं आपसे, ये दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं और ये नुकसान आपको 2022 में हो सकता है, इसलिए ये रैली की जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। रैलियां तो हम लोग हमेशा से करते रहते हैं। जहां तक किसान कानून की बात है, वो हम आज भी कह रहे हैं कि हम लोगों को सहमत नहीं कर पाए, इसलिए ऐसा नहीं है। हम लोग सबको साथ चलने वाले, जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास,
हम उस आधार पर काम कर रहे हैं। हम आपके उस नेता आधार पे बात आपके नहीं- नेता आते थे, कहते थे कि ये तो उनके हक का कानून है, हम कभी वापस नहीं लेंगे। हाँ, तो हम तो अभी भी कह रहे हैं, लेकिन सहमति बनाने की बात थी, सहमति नहीं बन पाई। लोगों को लेकिन लग रहा है अपनी इसमें कमी कोई- समझने में इतनी देर क्यों लग गई सर? नहीं, ऐसा नहीं है देर लग गई। हमने कहा 1 ना, साल लग गया, इतने सारे किसान शहीद हो गए। हम सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें सहमति बनाने के लिए जहां तक बात है, प्रधानमंत्री जी ने जो किया है वो हमेशा देश हित में निर्णय लेते हैं, देश हित में निर्णय लिया है। जो भी निर्णय है उनका आज तक देश हित में है, वो व्यक्तिगत कोई काम नहीं करते हैं। जैसे तमाम हिंदुस्तान विजय में जी। आज राजकुमार, एक मिनट में थोड़ा दो विषय, जो राजकुमार आज अपने अपने वंशों के आधार पर हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, उन्होंने कोई अपना राजकुमार स्थापित नहीं किया है। चाहे कांग्रेस के राजकुमार हो, चाहे समाजवादी पार्टी के राजकुमार हो, ये राजशाही नहीं है। राजशाही में लोगों ने अपने पुत्रों को राजा बनाया है। आज ये फिर से लोकतंत्र में लोग अपने पुत्रों को राजा बनाने का काम कर रहे हैं। जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी का जो गुंडा तंत्र था उत्तर प्रदेश में, उसको आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उखाड़ कर फेंक दिया है। जो लूट करते थे, डकैती करते थे, छिनैती करते थे, कब्जेदारी करते थे, आज उत्तर प्रदेश के माफिया त्राहिमाम कर रहे हैं। उससे जनता को ये महसूस है कि वो सुकून से सांस ली है उसने पूरे 4.5 साल, पौने 5 साल तक। उत्तर प्रदेश में कोई डकैती, छिनैती, लुटैती, कब्जेदारी ये सब बंद हो गए हैं। जो थानों में गुंडे बैठते थे समाजवादी पार्टी के, सरकार चलाते थे, वो योगी सरकार में बंद हो गया है। ठीक है, जावेद अहमद जी, जावेद अहमद जी, जावेद अहमद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन दुर्ग विजय जी, यहां मेरा सवाल एक और आपसे है, और वो सीधा सवाल ये है आपसे। अधिक भर्तियां लटकी हुई हैं। जावेद अहमद जी, आप जावेद अहमद जी, सीधा आरोप दुर्ग विजय जी लगा रहे हैं। दुर्ग विजय जी, मैं आऊंगा आपके पास। दुर्ग विजय जी से सीधा आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी में जो गुंडागर्दी होती थी वो अब योगी सरकार में नहीं होती। जो गुंडे थाने चलाते थे वो अब योगी सरकार में नहीं चलाते हैं। अब इस तरह के माफिया उत्तर प्रदेश में नहीं है। माफिया कहाँ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लम्हुआ से, सुल्तानपुर से 22 बड़े माफियाओं की सूची उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को दी, सदन के अंदर लहराई। धनंजय सिंह जौनपुर के हैं, उनके ऊपर वो इनामिया अपराधी हैं, पुलिस उनको ढूंढ नहीं पा रही और वो खुले ये जेल के अंदर हैदर साहब हत्या हो जाती है बागपत में, बांदा में। सरकारी तंत्र पूरी तरीके से ठोको नींद पर आ जाता है। गायत्री प्रजापति को आपके अखिलेश यादव लगातार मंच पर लेकर घूम रहे थे, लगातार उन पर आरोप लग रहे थे, और फिर भी लेकर घूम रहे थे। उस वक्त को क्यों याद नहीं करते आप? किसने दिया? और हर पार्टी में इस तरह के लोग होते हैं, और हर पार्टी में हैं। क्या हुआ? तो फिर आप हम पर आरोप मत लगाइए। लेकिन आप पर, आपकी पार्टी में भी है ना, आप साफ सुथरे नहीं हैं। सही नहीं, आप भी साफ सुथरे नहीं हैं। जावेद अहमद, आपकी पार्टी में भी गायत्री प्रजापति जैसे लोग हैं, और वो आपके मंच पर हमेशा घूमते थे। लोगों से बात जावेद अहमद, यहां चर्चा में बहुत कम वक्त है, इसलिए मुझे आप सबका शुक्रिया अदा करना होगा। जावेद अहमद आपका बहुत शुक्रिया, आशीष दीक्षित आपका भी, और दुर्ग विजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया। चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।